गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम यहाँ से पढ़ते हैं। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refuse even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. The expected call came within a few days. प्रत्याशित, जैसे कि उम्मीद की गई थी श्रीमान हैरियट द्वारा कि मुझे कुछ दिनों में श्रीमती पंफरी से कॉल आएगा, अर्थात उनका मुझे फ़ोन आएगा। मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट मीन्स होता है लिस्टलेस। वह क्या थी? निराश थी, डिसअपॉइंटेड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था, उसने कुछ नहीं खाया। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि उसने क्या किया, अपनी जो पसंदीदा जो डिशेज थी या उसके पसंदीदा जो व्यंजन थे उसको भी खाने से उसने मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे उल्टियाँ आ रही थी, अर्थात उसे उल्टियों के दौरे पड़ रहे थे। दौरा पड़ना मीन्स थोड़ी थोड़ी देर बाद उल्टियाँ होते रहना, तो उसे उल्टियाँ आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, वह अपना सारा समय बिताता था, लेट कर बिताता था। किसमें? ऑन अ रग, एक चटाई पर। पेंटिंग मीन्स हाँफते हुए। वह अपना सारा समय एक चटाई पर हाँफते हुए बिताता था। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और नहीं वह टहलने जाया करता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और उसके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी कुछ भी करने की, अर्थात वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. I had made my plans in advance. मैंने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। अब क्या योजना थी भाई उनकी? ये कौन कह रहे हैं? The narrator, the writer himself is saying all this. I had made my plans in advance. The only way, केवल एकमात्र तरीका था, was to get Tricky out of the house for a period, कि कुछ समय के लिए यही एकमात्र तरीका था कि ट्रिकी को उसके घर से ले जाया जाए। मतलब अगर ट्रिकी को बचाना है तो उसके पास एक ही तरीका था कि उसको उसके घर से दूर रखा जाए। I suggested that, मैंने सुझाव दिया कि he be hospitalized for about a fortnight. fortnight कहते हैं पखवाड़े को। पखवाड़ा होता 15 दिन का। तो मैंने सुझाव दिया कि उसे लगभग 15 दिनों के लिए टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, उसे अस्पताल में भेजा जाए और उसको 15 दिनों के समय के लिए निगरानी में रखा जाए, अर्थात वह हॉस्पिटल की निगरानी में रहेगा। अर्थात वो ये कहना चाहते थे कि दरअसल वो इनडायरेक्टली वो कहना चाहते थे कि उसे आप मेरे पास भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि इसको मेरे पास भेजिए। उन्होंने क्या कहा कि इसको आप हॉस्पिटल में निगरानी में रखने के लिए 15 दिनों के लिए भेज दीजिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, सून्ड मीन्स फेंटेड। जो बेचारी महिला ने, श्रीमती पंफरी की बात हो रही है, वह बेचारी तो लगभग मूर्छित सी हो गई थी, बेहोश सी हो गई थी यह बात सुनकर। हियरिंग दिस द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर, वह निश्चित थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ,
कि वह उसे मिस करेगी। पाइन मीन्स याद करना, मिस करना, या उसकी कमी खलेगी उसे। एंड डाई, ही वुड डाई, वह निश्चित थे कि जो कुत्ता है उसको मेरी कमी खलेगी और वह मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वह उसे हमेशा नहीं देखती है तो वह उसको याद करेगा, कुत्ता उसे याद, ही वुड पाइन एंड डाई, वह मर जाएगा, उसे याद करके मर जाएगा, या वह उसको इतनी कमी खलेगी कि वह मर जाएगा। ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, क्योंकि वह उसे प्रत्येक दिन हमेशा नहीं देख पाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, टुक अ फर्म लाइन मीन्स मेक मेड हिज माइंड या डिटरमिन्ड, लेकिन मैंने दृढ़ निश्चय लिया, अर्थात मैंने पक्की तरह यह सोच लिया, मैंने पक्का इरादा कर लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, केवल यही तरीका है जो उसको बचा सकता था। इन फैक्ट, वास्तव में, आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि यह सबसे सर्वोत्तम यह होगा कि बिना देरी के विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय, मैंने उसको क्या किया, मैं आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैं अविलंब उसको यहाँ से ले जाऊं, और फॉलोड बाय, फॉलोड बाय, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ये, फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग्स, वेलिंग्स कहते हैं विलाप को, रोने बिलखने को कहते हैं वेलिंग्स। मैंने सोच लिया था कि इसको बिना देरी किए हुए मैं यहाँ से ले जाऊंगा, और मेरे पीछे पीछे श्रीमती जो पम्फ्री थी वह विलाप करने लगी, अर्थात वह रोने बिलखने लगी, वह रोने लगी। वो चाहते थे कि यह यहीं रहे और यहाँ ही यहीं मेरे घर में ही यह इसका इलाज हो सके। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket, I marched out to the car, मैं अपनी कार की ओर गया, कैरिंग इसको ले जाते थे, इसको द लिटिल डॉग, इस छोटे से कुत्ते को ले जाते थे, wrapped in a blanket, जो कि मैंने एक कंबल से लपेट लिया था। मैंने इस छोटे से कुत्ते को जो कि कंबल में लिपटा हुआ था उसको मैं कार की ओर लेकर गया। द इंटायर staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror. Before I turned the corner of the drive, everybody was in tears. The entire staff was roused. उद्वेलित हो गया। एंटायर स्टाफ, संपूर्ण जो स्टाफ था उसके घर में जितने भी कर्मचारी थे वे उद्वेलित हो गए। एंड मेड्स मीन्स नौकरानियाँ, उसकी जो नौकरानियाँ थी, रस्ड इन एंड आउट, वह अंदर और बाहर दौड़ने लगी। किसके लिए? ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन के बिस्तर को लाने के लिए, हिज नाइट बेड, उसकी रात्रि में जो बिस्तर उसका होता है उसको लाने के लिए, फेवरेट कुशंस, उसके पसंदीदा जो गद्दे थे, गद्दियाँ थी उसके ये टॉयज, उसके जो खिलौने थे, एंड रबर रिंग्स, और जो रबड़ की जो क्या थी, रिंग बनी हुई रिंग थी जिसमें वो कसरत करता था। ब्रेकफास्ट बाउल, जो उसके नाश्ते का कटोरा जिसमें वो नाश्ता करता था, लंच बाउल हो गया, सपर बाउल हो गया, इन सभी को लाने के लिए जो
नौकरानियाँ थी वे अंदर बाहर करने लगी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। रियलाइजिंग दैट, यह एहसास होकर कि मुझे यह एहसास हुआ कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, मेरी कार में यह सारा सामान, स्टफ में सामान नहीं आ पाएगा, अर्थात मेरी कार में इतनी जगह नहीं है कि इतना सारा सामान उसमें आ जाए। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने वहाँ से चलना शुरू किया, अर्थात मैंने अपनी कार स्टार्ट की। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं वहाँ से गया, मिसेस पंफ्री विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, जो श्रीमती पंफ्री थी वो एक निराशाजनक या निराश होकर वो रोने लगी। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उसने क्या किया, एक एन आर्म फुल मीन्स एक बाँह भरकर, ऑफ द लिटिल कोट्स, छोटे छोटे जो कोट होते हैं, थ्रू द विंडो, खिड़की से बाहर उसने क्या किया, एक बाँह भरकर जो कुत्ता था उसके छोटे छोटे कोटों को बाहर फेंका। आई लुकेड इन द मिरर, मैंने दर्पण पर देखा, मतलब जो कार के सामने जो दर्पण होता है उसमें देखा, जो बाहर जैसे गाड़ियाँ, पीछे की गाड़ियाँ दिखती हैं, वो देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, जैसे ही मैंने कोने से कार को मोड़ा, एवरी बडी वॉज इन टीयर्स, सारे जने जितने भी वहाँ पे थे वो सभी किस्में थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड, out on the road I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. Out on the road, बाहर सड़क पर, I glanced down means मैंने दृष्टि डाली, कहाँ, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, उस कारुणिक छोटे से जानवर, कारुणिक मीन्स बेचारा, बेचारे छोटे से जानवर पर मैंने दृष्टि डाली, अर्थात मैंने उसे देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, वो जो कि मेरी ओर सीट पर क्या था, हाँफ रहा था। गैस्पिंग ऑन द सीट, जो कि सीट पर बैठा हुआ था, जो सीट मेरी ओर थी उस सीट पर बैठा हुआ था और हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने थपथपाया, द हेड मीन्स उसका सिर, एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट, और इस समय ट्रिकी ने जरा बहादुरी से प्रयास किया, टू वैग हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को हिलाने की कोशिश की, वैग मीन्स हिलाना। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने उसे कहा कि बेचारे, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मैंने उसे कहा कि बेचारे, आप में एनर्जी नहीं है, यू आर नॉट हैविंग सच अमाउंट ऑफ एनर्जी, यू हैवंट अ किक मीन्स हैवंट सम एनर्जी, आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि मैं आपका इलाज कर सकता हूँ, मैं आपके इलाज के बारे में जानता हूँ, अर्थात मैं आपका इलाज कर सकता, आई कैन डू अ क्योर फॉर यू। आगे है, एट द सर्जरी। अब यहाँ पे सर्जरी का अर्थ है ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सर्जरी मीन्स हॉस्पिटल, और कौन सा हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय की बात हो रही है। पशु चिकित्सालय में द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घरेलू कुत्ते थे, सर्ज राउंड में, उन्होंने मुझे घेर लिया, वो तेजी से आए और उन्होंने मुझे घेर दिया।
Tricky would look down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. Tricky looked down. Tricky ने नीचे की ओर देखा at the noisy pack. Noisy means शोरगुल करता हुआ, शोर करता हुआ. Pack means समूह. With dull eyes, नीरस आंखों से, उदास भरी आंखों से उसने उस शोरगुल मचाते हुए कुत्तों के समूह की ओर देखा. When put down, जब उसे नीचे रखा गया. Lay motionless on the carpet, वह चटाई पर गतिहीन अवस्था में लेट गया, अर्थात वह चुपचाप चटाई पर लेट गया. The other dogs, जो दूसरे कुत्ते थे, after sniffing round him, उसकी ओर, sniff means होता है सूंघना, उसे सूंघने के लिए उसके चारों ओर गए. For a few seconds, कुछ क्षण या कुछ सेकंड के लिए. Decided, और उन्होंने निश्चय किया. He was an uninteresting object and ignored him. उन्हें लगा कि ये एक अरुचिकर चीज है और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया. उन्होंने उसे क्या कहेंगे हम, नजरअंदाज कर दिया. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. I made up a bed for him in a warm loose box. मैंने एक गर्म, लूज मीन्स ढीला, अब ऐसा बॉक्स, ऐसा संदूक जो जिसको आसानी से खोला जा सके, उस संदूक की बात हो रही है. लूज का अर्थ ये है, ढीला बॉक्स मीन्स अ बॉक्स विच कैन बी ओपन्ड इजीली. यहाँ पे लूज का अर्थ ये है. तो आई मेड अप अ बेड, मैंने बिस्तर बनाया, उसके लिए एक बिस्तर लगाया. कहाँ? फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म और एक ढीले, एक आसानी से खुलने वाले संदूक में मैंने उसे एक बिस्तर लगाया. नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, ठीक उसके पास जहां अन्य कुत्ते भी सोया करते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उस पर दृष्टि रखी, अर्थात मैं उस पर दृष्टिपात करता गया, अर्थात मैं उसे उसकी निगरानी करता रहा. गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसको बिल्कुल भी खाना नहीं दिया. बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन मैंने उसे क्या दिया? प्रचुर मात्रा में पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने आसपास या उसने अपने परिवेश में कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, अर्थात कुछ रुचि लेने लगा. वो अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेने लगा. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर. विम्पर कहते हैं ठिनकना. ठिनकने का अर्थ है कि हलचल करना अपनी बॉडी में और कुछ हाव भाव दिखाना. व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, तीसरे दिन वह थोड़ा ठिनका जब उसने अहाते में, आंगन में कुत्तों को सुना, अर्थात कुत्तों की आवाज़ उसने जब सुनी तो उसने ठिनकना शुरू किया, अर्थात उसमें थोड़ा, उसके शरीर में थोड़ा हलचल पैदा हुई. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved up down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out. Tricky धीरे धीरे, trotted out means walked out slowly. वह धीरे से अपने धीमे धीमे कदमों से बाहर आया. And was immediately, और तुरंत, engulfed by Joe, the greyhound, जो जर्मन कुत्ता, एक शिकारी कुत्ता होता है, उसका नाम था जो. उसने उसको घेर दिया, तुरंत उसे घेर दिया. एंड हिज फ्रेंड, और उसके जो मित्र थे, यानी ग्रे हाउंड के जो और मित्र थे, उन सभी कुत्तों ने उसे घेर दिया. आफ्टर रोलिंग हिम, उसको उन्होंने उल्टा पलटा, ओवर एंड
थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसका उन्होंने पूर्ण रूप से उसकी निगरानी की, अर्थात उसे देखा, इंस्पेक्ट किया, उसका निरीक्षण किया। द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, और जो कुत्ते थे वे बगीचे से नीचे मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, कहाँ के लिए चले गए, नीचे बगीचे की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, फैट मीन्स चर्बी, सरप्लस मीन्स फालतू, लेकिन वो इतना मोटा था कि वो धीरे धीरे अपनी फालतू जो चर्बी थी उसके शरीर में, उसके कारण वह उसमें धीमापन आ गया था, उसमें इतनी फुर्ती नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपने को रोल करते हुए वहाँ तक पहुँच गया। मुझे लग रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कल भी बहुत लंबी हो गई थी और फिर अपलोड नहीं हो पा रही थी वो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज बहुत है 21 मिनट की वीडियो, तो